हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है शिक्षण शाला में। तो आज हम एनसीईआरटी की 8th क्लास की बुक चैप्टर 1 18वीं सदी का राजस्थान के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो दोस्तों, 18वीं सदी के अंदर क्या होता है कि औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है और मराठा शक्ति चरम पर पहुंच जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि मराठा राजस्थान के अंदर राजनीतिक रूप से अपना हस्तक्षेप करने लगे। तो सर्वप्रथम मराठा ने राजस्थान में कब हस्तक्षेप करा था? सर्वप्रथम 1711 ईस्वी में मराठों ने मेवाड़ में प्रवेश करा था। 1720 ईस्वी में पेशवा बाजीराव ने मराठा ध्वज अटक से कटक तक फहराने का लक्ष्य निर्धारित करा। बाजीराव ने लक्ष्य निर्धारित कर दिए और 1726 ईस्वी में मराठों ने कोटा बूंदी पर आक्रमण किए और 1728 में डूंगरपुर बांसवाड़ा के शासकों से खिराज लेना स्वीकार कर दिया। खिराज होता है एक भूमिकर होता है। अब 22 अप्रैल 1734 में मराठों ने बूंदी के शासक बुद्ध सिंह को पुनः वहाँ का शासक बना दिया। अब फिर उन्होंने बूंदी में हस्तक्षेप कर दिया जब 22 अप्रैल 1734 को बूंदी के शासक बुद्ध सिंह को बनाया था। और मराठों की राजस्थान में जो प्रथम हस्तक्षेप है मराठों का, वह कौन सा है? ये राजस्थान का राजनीतिक प्रथम हस्तक्षेप जो बूंदी वाला शासक को बुद्ध सिंह को बनाते हैं ना, 22 अप्रैल 1734 में, ये राजस्थान का प्रथम हस्तक्षेप है। और सर्वप्रथम राजस्थान में प्रवेश कब करा था? 1711 में। इस तरह से मराठों ने राजस्थान में राजनीतिक रूप से हस्तक्षेप करने लगे थे। राजनीतिक घटनाएं घटित होती थी, उसमें मराठा अपनी भागीदारी निभाते थे। तो उसके बाद क्या होता है कि राजपूत लोग मराठों के हस्तक्षेप से परेशान आ गए थे। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इसका इलाज करा जाए। तो उन्होंने एक सम्मेलन बुलाया था जिसमें सभी राजाओं को आमंत्रण करा था और एक समझौता पत्र तैयार हुआ था कि आप सभी राजा बातचीत करो आपस में और इन मराठों से किस प्रकार से हम निजात पा सकते हैं, इनसे किस प्रकार से हम छुटकारा पा सकते हैं, इससे हम कैसे लड़ सकते हैं। तो हुरडा सम्मेलन हुआ था। अब हुरडा सम्मेलन कब हुआ था? 17 जुलाई 1734 को। हुरडा का भी कहाँ है? भीलवाड़ा के अंदर। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने। और इस सम्मेलन में कौन कौन से राजाओं ने भाग लिया था? आमेर से कौन आया था? जय सिंह। जोधपुर से कौन आया था? अभय सिंह। नागौर से कौन आया था? भक्त सिंह। और कोटा से कौन आया था? दुर्जन शाह। इन सभी ने हुडा सम्मेलन में भाग लिया और एक अहदनामा का मतलब होता है समझौता पत्र, कि सभी का राजा एक का शत्रु सभी का शत्रु होगा, सभी मिलकर योजनाएं बनाएंगे। और ये निर्धारित करा कि वर्षा ऋतु के बाद रामपुरा में सभी आएंगे, लेकिन ये योजना असफल हो गई थी। अब क्या है कि जो आमेर के सवाई जय सिंह की उदासीनता एवं निर्णयों की अस्पष्टता ने मराठों के विरुद्ध नीति को असफल बना दिया। इसके बाद क्या होता है कि पेशवा बाजीराव ने राजस्थान नीति का आकलन करने के लिए अपनी माता राधाबाई को 1735 में राजस्थान की तीर्थ यात्रा पर भेजा था। वह सभी उसकी माता यात्रा कर आ गई। अगले पेशवा बाजीराव अगले ही वर्ष राजस्थान के दौर पर आ गए और यहाँ से चौथ वसूली। चौथ का मतलब होता है मराठा स्वयं के संरक्षण से किसी अन्य राज्य से जो कर वसूल करता था, उसको चौथ कहते हैं। जैसे कि आमेर का कोई शासक है, अब आमेर का शासक मराठों से स्वयं की सुरक्षा कराने के लिए कि मराठा उस पर आक्रमण नहीं कर दे,
इसके लिए वह मराठों को कुछ कर देता था, इसी को ही चौथ कहते थे। और राजस्थान में उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ था, तो उसमें भी मराठों ने अपनी भूमिका निभाई थी। और कब कब तक हुआ था? 1743 से 1750। सबसे पहले कौन सा उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ था? जयपुर उत्तराधिकारी संघर्ष। इसमें क्या होता है कि उदयपुर के महाराणा अमर सिंह द्वितीय की पुत्री चंद्र कंवर बाई का विवाह जय सिंह के साथ हुआ। कब हुआ? 1708 में। एक शर्त रखी थी कि चंद्र कंवर से जो पुत्र उत्पन्न होगा वह जयपुर का राज्य सिंहासन पर बैठेगा। 1743 में सवाई जय सिंह की मृत्यु हो गई। तब मेवाड़ की राजकुमारी चंद्र कंवर बाई ने से उत्पन्न पुत्र, कौन सा पुत्र हुआ था? माधो सिंह हुआ था। उस पर ने अपने मामा जगत सिंह द्वितीय के सहयोग से सवाई जय सिंह के ज्येष्ठ पुत्र ईश्वर सिंह को चुनौती दे दी थी। चंद्र कंवर से उत्पन्न हुआ था पुत्र माधो सिंह, और जगत सिंह का पहले से ही सबसे बड़ा पुत्र कौन था? दूसरी अन्य रानियों का ईश्वर सिंह। अब इसमें मराठा सरदार महारावल होलकर ने माधो सिंह का साथ दिया था। माधो सिंह कौन? चंद्र कंवर का पुत्र। चंद्र कंवर का पुत्र का साथ दिया था उदयपुर वाली का। ईश्वर सिंह और माधो सिंह के मध्य राजमहल और बगरू में युद्ध हुए। अब इनमें युद्ध हुए थे। अपने सेनापति हरगोविंद खट्टाणे की कुटिलता के कारण ईश्वर सिंह को आत्महत्या करनी पड़ी थी। जय सिंह के ज्येष्ठ पुत्र ईश्वर सिंह को आत्महत्या करनी पड़ी थी। और इस प्रकार से मराठों के सहयोग से जयपुर का शासक कौन बन गया? माधो सिंह बन गया था। तो इसमें सीधा सीधा राजनीतिक रूप से हस्तक्षेप मराठों का हो गया। इसी तरह जोधपुर का उत्तराधिकारी संघर्ष भी हुआ था। अब जोधपुर का उत्तराधिकारी संघर्ष किस किस के बीच हुआ? राम सिंह और भक्त सिंह के मध्य। और इसका कारण क्या था कि जयपुर की भांति जोधपुर में भी मराठों ने हस्तक्षेप किया। वहाँ भी राम सिंह और भक्त सिंह के मध्य उत्तराधिकारी संघर्ष प्रारंभ हो गया। दोनों ही मराठा सहायता में के प्रयास में जुट गए। पेशवा व सिंधिया और होलकर के हस्तक्षेप बढ़ गए। अंततः राम सिंह को राज्य का आधा भाग मिल गया। मारवाड़ का विभाजन ही नहीं हुआ, अपितु उसकी आर्थिक दशा भी शोचनीय हो गई, क्योंकि मराठों का हस्तक्षेप हो गया था। पूरा व्यापार नष्ट हो गया, कृषि बर्बाद हो गई और मराठों की मांगे दिन प्रतिदिन बढ़ती गई और कोई समझौता करने का सहमति नहीं थी। उसके बाद कौन सा होता है? मेवाड़ में उत्तराधिकारी संघर्ष हो गया था। अब ये किस किस के बीच हुआ था? हरि सिंह के मध्य और रतन सिंह के मध्य। और इसका कारण क्या था कि 1761 में महाराणा राज सिंह द्वितीय की मृत्यु होने से हरि सिंह को मेवाड़ के राज्य सिंहासन पर बैठा दिया। इसके कुछ समय बाद मेवाड़ गद्दी के दो दावेदार हुए। कौन कौन से? हरि सिंह और रतन सिंह। हरि सिंह तो राज सिंह की मृत्यु होने के बाद राज्य सिंहासन पे बैठा था। अब रतन सिंह दावेदार नया आ गया था। दोनों ही मराठा सहायता प्राप्त करने में जुट गए। युद्ध हुआ। युद्ध में मराठों ने हस्तक्षेप होने लगा। इसमें गृह युद्ध हो गया था। इसमें मराठों ने राजनीतिक रूप से हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। जहाँ भी मराठों ने हस्तक्षेप करा था, चाहे वह जयपुर हो, जोधपुर हो या मेवाड़ हो, इन सभी राज्यों की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई थी, क्योंकि उसमें मराठों ने अपना हस्तक्षेप कर दिया था। इसके बाद मराठा शक्ति कमजोर हो गई और अंग्रेज आ गए। मुगल साम्राज्य भी खत्म हो गया और मराठा शक्ति भी कमजोर हो गई। तो अब धीरे धीरे अंग्रेजों ने राजाओं से संधियां करना शुरू कर दिया। और ये संधियां कब तक चली थी? 1817 से 1818 के मध्य संधियां चली थी। अब राजस्थान में सर्वप्रथम किस रियासत ने अंग्रेजों से संधि करी थी? तो 29 सितंबर 1803 को भरतपुर ने सबसे पहले अंग्रेजों से संधि करी थी। और 1823 ईस्वी में संधि पर हस्ताक्षर हो गए थे लगभग सभी राज्यों। इस तरह से राजस्थान में संपूर्ण राज्य में अंग्रेजों के संरक्षण में आ गया।
अभी संधियों के परिणाम क्या हुए? संधियाँ तो कर ली सभी रियासतों ने अंग्रेज़ों से। इसमें यह होता था कि अंग्रेज पर जब भी आर्थिक संकट या सैनिक के कोई युद्ध की स्थिति हो जाएगी तो राजा साथ देंगे, और अगर राजा की राज्य की स्थिति कमज़ोर हो जाएगी या कोई बाहरी आक्रमण होगा तो उसका सहयोग अंग्रेज करेंगे। इस तरह से ये संधि हुई थी। अब 1817 से 1818 की संधियों के परिणाम अंग्रेजों को दिए जाने वाले खीराज। अब ये खीराज क्या होता है? वही लगान होता है, भूमि कर होता है ये खीराज। अब देशी शासकों की स्थिति कमज़ोर हो गई थी, आंतरिक मामलों में अंग्रेज हस्तक्षेप करने लगे थे। इसके अलावा विदेशी व्यापार, उद्योग, हस्तक्षेप सब नष्ट हो गए थे, और यही स्थिति आगे चलकर 1857 की क्रांति का परिणाम होते हैं। क्योंकि जो सामंत लोग थे, राजा महाराजा तो खुश थे, कोई दिक्कत नहीं थी उनको, तो उनकी तो बस कर ज़्यादा वसूल करते थे अंग्रेज, जो भूमि कर हो गया लगा, उसके अलावा और भी अन्य कर थे। लेकिन सामंत वर्ग थे ना, वो सबसे ज़्यादा अंग्रेजों से असंतुष्ट थे इस संधि से। उसका कारण यह था कि जब राजा को सैनिक की आवश्यकता होती थी तो सामंत वर्गों की सेना राजा को सहयोग प्राप्त करती थी। लेकिन संधि होने के बाद अंग्रेजों को राजाओं को सामंतों की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि जब भी कोई सैनिक सहायता की आवश्यकता होती थी तो अंग्रेज उनमें सहयोग करते थे, सैनिक भेजते थे। और अंग्रेजों को कोई स्थिति लगती थी कि भाई मुझे सैनिकों की आवश्यकता है, तो राजा सैनिकों को भेजते थे। इस तरह से दोनों के सहयोग से संधियाँ होने लगी। लेकिन सामंत वर्ग बिल्कुल अकेले पड़ गए, व्यापारी वर्ग बिल्कुल अकेले पड़ गए। इस वजह से यही आगे चलकर 1857 की क्रांति में रूप में बदल जाती है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल शिक्षणशाला को सब्सक्राइब करें। कल एक नए चैप्टर के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।